माया नाम की एक बंदरिया थी जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे, बस कुछ ही महीने के, और वे पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर थे। माया जानती थी कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में आती तो माया अपने बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़कर खाना ढूंढने निकल जाती थी। जंगल में फल मिलना आसान नहीं था। बारिश कम हुई थी इस साल और पेड़ों पर फल भी कम लगे थे। माया को कभी कभी पूरा दिन भटकना पड़ता था, सिर्फ कुछ केले या आम के टुकड़े के लिए, लेकिन वो हार नहीं मानती थी। अपने बच्चों का चेहरा याद आते ही उसमें नई ताकत आ जाती थी। वो जानती थी कि अगर वो कुछ नहीं लाएगी तो उसके बच्चे भूखे रह जाएंगे। जब जंगल में खाना नहीं मिलता था तो माया गांव की तरफ जाने का फैसला करती थी। ये बहुत खतरनाक था क्योंकि इंसान बंदरों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन गांव में खेतों में मक्का, गन्ना और सब्जियां मिल जाती थीं। माया बहुत सावधानी से गांव में जाती, जल्दी जल्दी कुछ खाना इकट्ठा करती और वापस अपने बच्चों के पास भाग आती। कभी कभी गांव वाले उसे देख लेते और पत्थर फेंकते, लेकिन माया तेजी से भाग जाती। एक दिन जब माया गांव से खाना लेकर वापस आ रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तेजी से दौड़ी, लेकिन अचानक उसके सामने जाल आ गया। शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। माया ने बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। माया चिल्लाती रही, अपने बच्चों के बारे में सोचती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। जंगल में माया के 3 बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। पहले दिन वे समझे कि माँ देर से आएगी, दूसरे दिन वे परेशान हो गए, तीसरे दिन वे भूख से रोने लगे। वे अभी इतने छोटे थे कि खुद खाना ढूंढ नहीं सकते थे। वो पेड़ से नीचे उतरे और इधर उधर भटकने लगे, अपनी माँ को ढूंढते हुए। उनकी आवाज कमजोर होती जा रही थी और वे बहुत कमजोर हो गए थे। चौथे दिन की सुबह जब तीनों बच्चे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे तो वहां एक बूढ़ी औरत अपनी गाय के साथ आई। उसका नाम सुमित्रा था और वो रोज अपनी गाय को चराने जंगल में आती थी। जब उसने 3 छोटे बंदरों को इस हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो समझ गई कि ये बच्चे अनाथ हो गए हैं और भूख से मर रहे हैं। सुमित्रा ने तुरंत अपने झोले से रोटी निकाली और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बच्चों के मुंह में डाला। धीरे धीरे बच्चों में जान आई। उसने अपनी गाय का दूध भी उन्हें पिलाया। बच्चे धीरे धीरे होश में आए और सुमित्रा को देखकर उसे चिपक गए, जैसे वे समझ गए हों कि ये औरत उनकी मदद करने आई है। सुमित्रा ने फैसला किया कि वो इन तीनों बच्चों को अपने घर ले जाएगी। उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे और वो अकेली रहती थी। उसने तीनों को अपनी साड़ी में लपेटा और घर ले गई। वहां उसने उनके लिए एक आरामदायक जगह बनाई, उन्हें नियमित खाना दिया और उनकी देखभाल की जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। दिन बीतते गए और तीनों बंदर के बच्चे सुमित्रा के प्यार में पलने बढ़ने लगे। वे उसे अपनी माँ की तरह मानने लगे। सुमित्रा भी उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसकी गाय भी उन बच्चों से दोस्ती कर गई थी। ये एक अनोखा परिवार बन गया था जहाँ इंसान, गाय और बंदर सब मिलकर खुशी से रहते थे। माया की कहानी हमें सिखाती है कि मातृत्व की शक्ति कितनी महान होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये भी दिखाती है कि दुनिया में अभी भी दयालु लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। सुमित्रा जैसे लोग हमें उम्मीद देते हैं कि प्रेम और करुणा की शक्ति हर मुश्किल को पार कर सकती है।